हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर जो क्या है हम अपना सामाजिक अध्ययन का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने और भी लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। वो सारे जो लेसन प्लान है आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और साथ में जो क्या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी उन सब का जो लिंक है वो दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट वो देख सकते हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान देखने हैं तो वो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे कि आपको पता हुआ, आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ये आपको हर एक लेसन प्लान के अंदर सेम ही लिखनी होगी। ठीक है, बस आपका जो टॉपिक का जो नाम है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे कि पहले आता है दैनिक पाठ योजना नंबर। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड है। उसके बाद हमें लिखना होता है विद्यालय का नाम। ये हम जिस भी स्कूल के अंदर टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम जो कि हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें लिखनी होती है ये सब इन्फॉर्मेशन। लिखने के बाद हमें लिखनी होती है डेट। ठीक है, उसके बाद हमें लिखनी है क्लास के, हम कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद वर्ग आता है जो आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, पर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। फिर आता है विषय। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन। फिर हम लिखेंगे उपविषय, तो हमारा उपविषय कौन सा है, इतिहास है। फिर चक्र, मतलब यहाँ पर आपको अपना लेक्चर लिखना है कि ये उस स्कूल में आपका कौन सा लेक्चर था। ठीक है, उसके बाद आपको लिखनी थी अवधि जो है आपकी 40 मिनट। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना था प्रकरण, मतलब अपने टॉपिक का नाम लिखना है जो है हमारा पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आपको लिखने होते हैं सामान्य उद्देश्य। ठीक है, जो क्या हमने यहाँ पर किससे रिलेटेड होंगे, हमारे सामान्य उद्देश्य रिलेटेड होते हैं हमारे सब्जेक्ट से। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर पहले हमारे उद्देश्य देखते हैं। तो पहला आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किस चीज़ का ज्ञान मिलेगा, तो वो क्या होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। जिसके हमारा टॉपिक है पूरा पाषाण काल। तो इस टॉपिक को पढ़ने से क्या होगा कि बच्चों को पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, फिर सेकंड होता है पूरा पाषाण काल के मानव किसके बने हथियार का उपयोग करते थे। थर्ड है पूर्व पाषाण काल में मानव का निवास स्थान क्या था। तो ये सब क्या होते हैं हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट आता है बोधात्मक उद्देश्य कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किस चीज़ का बोध होगा। ठीक है, जिसके पहला है पूर्व पाषाण काल तथा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए उनका वर्णन अपने शब्दों में कर सकेंगे। थर्ड है पूर्व पाषाण की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आते हैं क्रियात्मक उद्देश्य है। ठीक है, इससे जो क्या बच्चे कौन सी क्रिया है जो है वो सीख सकेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री। ठीक है, क्योंकि कोई भी जब आप बच्चों को कोई भी टॉपिक करवा रहे हैं तो आप कुछ मटेरियल का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई मॉडल चार्ट पीपीटी का भी यूज़ कर रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपने कुछ ऐसा मटेरियल का यूज़ किया है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आपकी सहायक सामग्री हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारे पॉइंट आपको इसी तरह से सीरीज़ के अंदर लिखने हैं। बस जो आप चाहे तो सहायक सामग्री पहले लिख सकते हैं और उद्देश्य बाद के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ अब वो सारे आपको इसी तरह सीरीज़ के अंदर लिखने हैं। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में जो क्या आप इसको अदर बीएड की स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें, जिससे वो भी जो क्या है अपना लेसन प्लान बना सके। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ये कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या फिर टॉपिक से रिलेटेड लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान परीक्षण अब हम बच्चों को करेंगे। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण कैसे करेंगे, हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम 2 कॉलम बना लेंगे, जिसकी फर्स्ट आता है छात्र अध्यापक कथन और सेकंड आता है हमारे पास छात्र कथन। छात्र अध्यापक कथन में हम स्टूडेंट से जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो हमें लिखने हैं और छात्र कथन के अंदर बच्चे उसका क्या आंसर दे रहे हैं वो हमें लिखना होता है। जिसकी फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है कि आदि मानव कहाँ रहते हैं, तो बच्चा आंसर करते हैं जंगल के अंदर। सेकेंड टीचर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जंगल में मानव जीवन यापन कैसे करते हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं शिकार करके। फिर यहाँ पर टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि शिकार करने के लिए मानव किस हथियार का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं पत्थर के हथियार का।
ठीक है। तो इसी तरह से जो क्या टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता जाएगा और जो भी बच्चे इसका आंसर करेंगे वो उसके सामने लिख देंगे। ठीक है, जिसकी लास्ट में टीचर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि पाषाण काल के कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये क्या है, ये समस्यात्मक प्रश्न है, मतलब बच्चों को इसका आंसर नहीं पता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कितना सा पता है और आपको उसी की बेस के ऊपर जो क्या आगे अपना जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है कि यहाँ पर हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। यहाँ पर हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या है हम पाषाण काल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो कि हमारा टॉपिक है उसको जो कि हम स्टूडेंट को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो कि आपको इस तरह से कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो पहले कॉलम आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का, फिर सेकंड बनाएंगे छात्र अध्यापक कथन का और थर्ड बनाएंगे छात्र कथन का। छात्र अध्यापक कथन के अंदर शिक्षण बिंदु के अंदर आपको क्या लिखना है, जिसकी हमारा फर्स्ट कॉलम है शिक्षण बिंदु। यहाँ पर जो क्या है आपकी जो भी उस टॉपिक के जो मेन पॉइंट होंगे, जो मेन हेडिंग्स होंगी वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, फिर आते हैं छात्र अध्यापक कथन। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर एक टीचर की जो भी एक्टिविटी है, टीचर लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहा है, टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहा है या फिर टीचर कोई मॉडल चार्ट पीपीटी का यूज़ कर रहा है, तो वो सब आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर आते हैं छात्र कथन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट है उनकी एक्टिविटी लिखनी है और आप चाहें तो एक नेक्स्ट कॉलम भी यहाँ पर एक बना सकते हैं। ठीक है, इस कॉलम के बाद यहाँ पर आप एक फोर्थ कॉलम भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप अपना ब्लैक बोर्ड का जो वर्क है वो इस कॉलम के अंदर आप लिख देंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो 4 कॉलम्स यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आप जो कि ब्लैक बोर्ड का कॉलम भी आपको बनाना होता है वो यहाँ पर नहीं है तो आपको वो कॉलम भी यहाँ पर बनाना है। ठीक है, वहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप कुछ मेन हेडिंग्स वगैरह लिख सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं, तो उसके लिए आप एक ब्लैक बोर्ड का कॉलम भी बना लेना। ठीक है जी, फिर आते हैं हम अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे टीचर सबसे पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछता है कि पाषाण काल को कितने भाग में बांटा गया, तो बच्चे आंसर करते हैं 3। फिर टीचर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि तीनों काल की क्या नाम है, तो बच्चे आंसर करते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आते हैं टीचर उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है पाषाण काल किसे कहा जाता है, तो बच्चे जो कि इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। तो अब जो टीचर है बच्चों को पाषाण काल के बारे में एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, जैसे कि मानव सभ्यता के विकास के प्रथम चरण को क्या कहा जाता है, पाषाण काल कहा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे टीचर पूछता है कि इस युग में शुरुआत आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, तो बच्चे इसका कोई आंसर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में नहीं पता है। तो उसके बाद टीचर यहाँ पर बच्चों को एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से टीचर क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है बच्चों से, इससे जो क्या है बच्चे जो क्या उस टॉपिक में जो क्या बच्चों का एक इंटरेस्ट बनेगा, बच्चे उस टॉपिक को जो क्या है वो ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने भी देखा होगा कि बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, इससे जो क्या उनका इंटरेस्ट बन जाता है उस टॉपिक के अंदर। अगर टीचर सिर्फ एक्सप्लेन करता रहेगा तो इससे जो क्या बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जो क्या आपको भी जो क्या है अपनी जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाना है। आपको जो क्या ये देखना है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट हो उस टॉपिक के अंदर और किस तरह से बच्चे जो क्या ईजिली उस टॉपिक को सीख सकें। ठीक है, और वो उस टॉपिक से जो टीचर के पढ़ाने का जो तरीका है उससे बोर ना हो। तो इसलिए जो कि आपको अपनी जो टीचिंग है उसके अंदर अलग अलग वेरिएशन ऐड करनी है आपको। ठीक है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है, आपको मॉडल चार्ट पीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस तरह से कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं और कुछ भी एक्टिविटी करवा सकते हैं स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते जाएंगे और ठीक है, और साथ में जो कि अगर बच्चों को उसका आंसर नहीं पता है तो आप उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद, या फिर आप इस तरह से क्वेश्चन पूछते जाएं और उनको एक्सप्लेन करते जाएं। तो नेक्स्ट टीचर अब आता है अवशेष के बारे में, पूछता है कि पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, और फिर बताता है कि ये जो कि हमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ताप्ती गोदावरी नदियों से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है कि इस युग की राख के अवशेष जो कि हमें कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो टीचर अब एक्सप्लेन करता है कि दक्षिण भारत के कुरनूल की गुफाओं में इस युग में राख के अवशेष जो क्या हमें मिले हैं।
ठीक है, अब जो क्या टीचर ने बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और एक्सप्लेन किया है, तो अब जो क्या है टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं ये देखने के लिए कि वो जो भी बच्चों का एक्सप्लेन कर रहा है वो उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आप कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे बोध प्रश्न, सेकंड में आप लिखेंगे अपना शामपट सारांश। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहले टीचर क्वेश्चन पूछता है कि पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं। ठीक है, और आप चाहे तो ये जो क्या है ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर देंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं और वो क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पर उनका जो आंसर है आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। फिर आता है निरीक्षण कार्य। ठीक है, छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि शामपट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लें व छात्र अध्यापक उनका निरीक्षण करेगा। अब ये जो आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर वर्क दिया है ये आप स्टूडेंट को उनकी नोटबुक के अंदर लिखने के लिए बोल देंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, जब हम बच्चों को बताते हैं पूरा पाषाण काल की विशेषताएं। ठीक है, अब जो क्या बच्चों को पूरा पाषाण काल की जो क्या विशेषताओं के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, अब जो कि आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे जो भी आपने क्लास में करवाया है उसे ये देखने के लिए कि बच्चों को वो समझ में आया है फिर नहीं आया है। जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, तो इसी तरह से आप ये सारे क्वेश्चन जो क्या लिख सकते हैं और ये बच्चों से पूछ सकते हैं। फिर लास्ट में जो क्या बच्चों को होमवर्क दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो कि अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है और वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो आप वीडियो को 10 स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।